बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं रमज़ान स्पेशल में चिकन पकोड़ा। बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। दिन के टाइम पे आप इसे मैरिनेट कर सकते हैं, इसे बॉईल करके रख सकते हैं और इसकी कोटिंग तैयार करके रख सकते हैं। और बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है। चिकन मैंने इसके लिए लिया है आधा किलो। ये हड्डी वाला चिकन है। सबसे पहले चिकन को हमने लगा देना है 2 खाने का चम्मच सिरका। सिरका लगाने के बाद इसके अंदर हमने नमक डालना है आधा चाय का चम्मच। सिरका और नमक चिकन को लगाने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मल लें और तसल्ली कर लें कि चिकन के हर पीसेस पे सिरका और नमक अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पे ये मिक्सिंग हाथ के साथ ही करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर हम चम्मच से करेंगे तो इतनी अच्छी तरह से नहीं लगेगा, लेकिन हाथ से लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। अब यहाँ पे सिरका और नमक अच्छी तरह से लग चुका है। इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें और उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हमने धो लेना है। यहाँ पे देखें तो ये बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा चिकन हमारे पास आ गया है। अब हम इसका चिकन पकौड़ा बनाएंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले जी चिकन के अंदर डाल दें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच ही सुरख मिर्च पिसी हुई इसके अंदर डालनी है। हल्दी यहाँ इसके अंदर कम ही जाएगी, तो 1/8 टीस्पून के बराबर मैंने तकरीबन हल्दी इसके अंदर डाली है। अब इन सब चीज़ों को भी चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगा देना है। ये भी काम हाथों के साथ ही करना है और कोशिश करनी है कि चिकन के हर पीसेस पे ये नमक मिर्च और हल्दी लग जानी चाहिए। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद हमने इसको छोड़ देना है मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ नमक मिर्च और हल्दी बहुत अच्छे से चिकन के हर पीसेस पे मैंने लगा दी है। अब इसको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसे किसी कढ़ाई के अंदर डाल देना है, चूल्हे पे रख देना है, चूल्हे को जला लेना है और इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 कप पानी के। पानी शामिल करने के बाद आग को तेज़ कर देना है और इसके उबलने का इंतज़ार करना है। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसे तेज़ आग के ऊपर ही हमने 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। इसमें हम चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर आप बार बार इसमें चम्मच चलाएंगे तो चिकन की बोटियां गलने के बाद टूटना शुरू हो जाएंगी। 8 से 10 मिनट में चिकन अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पे इसकी आग को बंद कर दें और चिकन को इस पानी में से निकाल दें। निकालने के बाद इसको रख दें और इसे बिल्कुल ठंडा कर लें। अब इसकी कोटिंग बनाते हैं। एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कप दही डाल दें। नमक इसके अंदर मैंने डाला है 1/4 चाय का चम्मच, क्योंकि नमक हम पहले 2 दफ़ा डाल चुके हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई डाली है आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई डाली है 1/4 चाय का चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर डाला है आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया इसके अंदर डाला है 1/4 चाय का चम्मच। चाट मसाला इसके अंदर डाला है आधा चाय का चम्मच। ये होममेड है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लें ये कैसे बना है। इमली का गूदा इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच और बेसन इसके अंदर डाला है आधा कप। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। पानी का इस्तेमाल हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने इसके अंदर दही डाला है, दही इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना देगा। ये भी होममेड दही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं ये मैंने कैसे बनाया था। चिकन हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद चिकन भी इसके अंदर डाल दें। हाथों की मदद से चिकन को भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तसल्ली कर लें कि ये सारा पेस्ट चिकन के हर पीस के ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। अच्छे से मैंने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पे आ गए हैं तिल। तिल की मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी और उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। तिल ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो बहुत ही अच्छे और मज़े के लगते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। एक एक पीस पे तिल लगाते जाएँ और कढ़ाई के अंदर डालते जाएँ। यहाँ पे चिकन तो हमारा पहले ही पका हुआ है, हमें सिर्फ इसकी कोटिंग को पकाना है और इसको बहुत अच्छा सा टेस्ट देना है। ये बहुत बाहर से क्रिस्पी बनेगा, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 बाय 1 करके आप इसके अंदर चिकन के पीसेस डालते जाएँ। कढ़ाई के अंदर उतने से ही डालें जितने आराम से आएँ और फ़ौरन इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, बल्कि एक साइड को गोल्डन ब्राउन कलर होने दें। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो तब इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से पका लें।
बहुत आसान, सिंपल और बहुत ही मज़े की चिकन पकोड़ा की रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिन में आप इसका सारा काम करके रख सकते हैं और शाम में इफ्तारी के टाइम पे आप सिर्फ इसे फ्राई कर सकते हैं, इसलिए ये रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल सी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जी बहुत प्यारा और गोल्डन कलर इसका आ गया है। कलर आप इसका लाइट भी रख सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, जिस तरह का कलर आपको पसंद हो उतना आप इसको फ्राई कर लें। यहाँ पे हमारे तो चिकन पकोड़ा का कलर बहुत प्यारा सा आ गया है, तो छलनी की मदद से इसे निकाल लें ऑयल में से। आप इसे किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं और छलनी में निकाल के भी रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाए। जब हम इसे खाएं तो ये बहुत मज़े के लगें, हैवी हैवी ना लगें। बहुत आसान, सिंपल और मज़े की चिकन पकोड़ा की रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें ताकि रमज़ान से रिलेटेड आपको और भी बहुत अच्छी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।